अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मिस्टर शमशेर। और मिस्टर शमशेर साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम बात स्टार्ट करते हैं कि आज क्या गपशप हम करें। इंट्रोडक्शन तो आपने कराई है मेरे। ज़ाहिर है शमशेर मेरा नाम है और सब जानते हैं मेडिकल फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ। बाकी है कि देखने वाले तो जानते होंगे, बहरहाल जो नहीं जानते तो आप मुझे पहचान लीजिएगा। जी मेडिकल फील्ड में आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, तो आप बताएंगे किस डिपार्टमेंट में रहते हैं? मेडिकल तो एक बहुत हाँ, wide field है। मैं जो मतलब मैं काम करता हूँ एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम करता हूँ और पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जो मतलब है कि आप मोस्टली जो डायग्नोजिंग करते हैं डिज़ीज़ की, मतलब कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो डॉक्टर उसको सही तरीके से रिलाई नहीं कर सकता उससे डायग्नोजिंग से पहले, तो आपके पास वो टेस्ट वगैरह आते हैं, उसकी वेरिफिकेशन और उसकी परफॉर्मेंस सारा कुछ करके तो डॉक्टर के लिए ये चीज़ इजी हो जाती है कि वो फिर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन को। तो हम उस फील्ड में काम करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो डायग्नोस्टिक पर्पस होता है वो 75% जो है ना वो रिलाई कर रहा होता है। जो क्लिनिशियन होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है तो उसका अगर हेपेटाइटिस बी का स्टेटस मालूम करना है तो उसके लिए एक ब्लड सैंपल ड्रा करके तो लैब में भेजा जाता है, तो उसके बाद ही उसकी कंफर्मेशन होती है। क्योंकि जो क्लिनिकल सिम्टम्स या साइंस पेशेंट्स के आ रहे थे उसके बाद फिर कंफर्मेशन के लिए जो है ना वो लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल डेंगू का सीज़न चल रहा है तो डेंगू के लिए भी पहले हमें जो उसमें क्लू मिलता है सीबीसी में मिलता है कि प्लेटलेट्स डीरेंज हो गए हैं, उसमें एचसीटी कम हो गया है। आप मेरा फील्ड क्यों बता रहे हो, मैं बताऊंगा ना। अच्छा, एक्चुअली आपने डेंगू के हवाले से बात की तो आजकल डेंगू के हवाले से काफ़ी एक वो चल रही है और सीज़न चल रहा है ना, तो उसमें ये होता है कि मोस्टली डॉक्टर आपको कहते प्रिस्क्राइब करता है सीबीसी टेस्ट और उसके साथ साथ एक और टेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं जिसका नाम है डेंगू NS1। ठीक है, तो हम अपने नाजरीन को ये भी बताते हैं कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स जो डेंगू से रिलेटेड होते हैं और कोरिलेट कर रहे होते हैं ना, आजकल सबको पता लगता है इसमें हाई ग्रेड फीवर है, वॉमिटिंग है और इसके अलावा जो ना बैक पेन हो गया, इसके साथ साथ आप इनएक्टिव फील करते हैं और लॉस ऑफ एपिटाइट, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मोटी मोटी चीज़ें हैं। तो आप अपनी तरफ से भी टेस्ट करा सकते हैं, जैसे सीबीसी टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक तो TLC काउंट देखा जाता है, वो लोअर साइड पे जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पैरामीटर है वो प्लेटलेट्स काउंट है। जो प्लेटलेट्स काउंट है वो भी लो हो जाता है तो डॉक्टर इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ ये डेंगू की तरफ जाता है, तो फिर डेंगू NS1 वो करता है, एडवाइस करता है। तो डेंगू NS1 के बाद अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन कर दूं कि सस्पेक्टेड कौन से पेशेंट्स होते हैं और जो प्रोबेबल पेशेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं और कंफर्म डेंगू केस कौन से होते हैं। बेसिकली जो फीवर है उसकी 3 टाइप्स हैं। एक तो है डेंगू फीवर है और एक डेंगू हेमराजिक फीवर है और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम है। यानी कि ये 3 फीवर्स हैं। बेसिकली जब कोई भी पेशेंट प्रेजेंट होता है 2 सिम्टम्स के साथ ना, तो हम उसको जो है ना वो सस्पेक्ट में डाल देते हैं कि ये सस्पेक्टेड केस है। 2 साइन एंड सिम्टम किसी भी पेशेंट्स के होंगे तो वो सस्पेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसका सीबीसी करवाया जाएगा, उसकी फर्दर जो है ना वो क्लिनिकल उसकी साइन एंड सिम्टम देखे जाएंगे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। और प्रोबेबल कौन सा होगा जिसके प्लेटलेट्स जो है ना लेस देन 100 के जो लेस देन होंगे, यानी 1 लाख से कम जो है ना वो प्लेटलेट्स होंगे तो क्या होगा, वो प्रोबेबल में फॉल करेगा। और जिसके TLC काउंट जो है ना वो 4000 से कम होगा, ये प्रोबेबल में फॉल करेगा। अच्छा, नेक्स्ट में कंफर्म डेंगू केस है वो ये है कि NS1 जब आ जाता है तो जब वो पॉजिटिव होता है तो फिर वो कंफर्म डेंगू केस हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं और अपने व्यूअर्स को बता दूं, आज मेरे साथ ये टेक्नोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट मिस्टर शमशेर खान साहब। तो ये मेरे लिए एक ग्रेट प्लेयर है कि ये मौजूद हैं और आज इनकी मैं प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए आपको ज़्यादा अच्छे डिटेल से मैं आज की इस वीडियो को बता दूंगा और इस वीडियो को अच्छे तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूं कि बेसिकली डेंगू को जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें जो लैब है उसमें बहुत बड़ा करैक्टर होता है, लैब का बहुत बड़ा किरदार होता है। और थोड़ा सा आपको और डिटेल से बता दूं कि वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। मैंने आपको 3 टाइप्स डेंगू की बताई हैं, 3 टाइप्स हैं इसकी फीवर की। ठीक है, तो
डेंगू के जो वार्निंग साइंस हैं वो ये हैं कि पेशेंट जो है ना वो क्लिनिकली इम्प्रूवमेंट्स नहीं होगी उसको मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, ठीक है। जो इस तरह के सिम्टम्स आपको होंगे तो आपने फौरी तौर पर जो है ना हॉस्पिटल में जाना है। अब थोड़ा सा मैं और डिफरेंशिएट कर दूं कि व्हाट इज़ द सिम्टम्स एंड व्हाट इज़ द साइंस। साइंस वो हैं जो आपको नज़र आएंगे, सिम्टम्स वो हैं जो कि आप पेशेंट बताएगा, ठीक है। जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट बताएगा। लेट्स सपोज मैं थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ कि वॉमिटिंग का फील आना, दिस इज़ द सिम्टम्स, ठीक है। और वॉमिटिंग हो जाना, दिस इज़ साइन एंड सिम्टम का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स, शाहनवाज भाई ने तो बड़ी अच्छी बात की, थैंक यू। मैं आपका गेस्ट हूं तो चलो मेरा हक है कि आपसे कुछ बोलने के लिए इस्तदा कर दूं। अच्छा, साइन एंड सिम्टम जो होते हैं ना, दोनों अलामात को ही कहते हैं, ठीक है। किसी बीमारी के अलामात को साइन कहते हैं या सिम्टम्स कहते हैं, ये तो सबको पता है। अच्छा, साइन कौन से होते हैं कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अदर मेंबर के पास जाते हैं, जैसे आप नर्सिंग स्टाफ में है या आपका घर वाले भी उसमें आ सकते हैं, तो उसको फॉर एग्जांपल नज़र आता है कि यार आपका कलर पेल कलर है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप कहते हैं कि यार मतलब आपका कलर पेल हो गया, या कोई ऐसी चीज़ जो डॉक्टर को नज़र आती है कि आपका जब वो करता है कि पल्स पकड़ता है तो उसको पता लगता है कि आपका पल्स जो है ना हाई हो चुका है। इस तरह की चीज़ें जब अदर मेंबर ऑब्जर्व करते हैं ना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइंस, ठीक है। वो चीज़ें जो ऑब्जर्व करते हैं बाय द अदर, हाँ, जो नज़र आती है, ठीक है ना। अब ऐसी चीज़ें, लेकिन साइन में फैक्ट्स होते हैं, यानी ये इसमें रियलिटी होती है कि वाकई आपका ब्लड प्रेशर हाई है, क्योंकि आपका साइन चेक हो जाता है ना। जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, आप लाख दफ़ा डॉक्टर को बताएंगे मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन आप तो अपनी एक हमदर्दी के तौर पर अपने आप के साथ हमदर्दी करते हैं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन जब तक डॉक्टर उसको चेक ना करे ना, या कोई स्टाफ उसको चेक ना करे, वो रियलिटी यही होती है कि हाँ, जो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं हाँ वाकई आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है। तो ये जो पेशेंट बताते हैं इसको हम सिम्टम्स कहते हैं, और जो कि पेशेंट खुद फील करता है। लेट फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कहता है कि जी मुझे एब्डोमिनल पेन है, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आता, तो इसको कहते हैं सिम्टम्स। जब डॉक्टर आता है, अच्छा, एक पेशेंट कहते हैं जी मुझे लगता है कि मेरा शुगर बहुत लो है, लेकिन अभी ये सिम्टम्स है, लेकिन जब डॉक्टर जो है ना उसको कहता है कि इसका सैंपल भिजवा दो लैब में और इसका टेस्ट करा दो, जो टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कराते हैं ना, तो वो वाकई सिम्टम्स हो गए, ठीक है ना। तो एक पेशेंट कहते हैं जी मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है फीवर है, तो ये क्या है, ये साइन है। लेकिन जब तक डॉक्टर उसको चेक ना करे और डॉक्टर उसको जो है वो ना करे, कंफर्म ना करे, तो हम नहीं कह सकते। तो मेरा मतलब ये है कि साइन और सिम्टम में ये फ़र्क है कि साइंस जो है ना उसमें कंफर्मेशन काफ़ी होती है, रियलिटी होती है और फैक्ट्स होते हैं। सिम्टम्स में जो ना वो इतना फैक्ट्स नहीं होते, बिकॉज वो पेशेंट खुद बताता है। तो बाकी आप कंटिन्यू करें या वाइंड अप कर दें? नहीं, वाइंड अप नहीं करेंगे। अच्छा, चाय और पराठे में क्या फ़र्क है? अभी आप चाय पराठा मंगवाए ताकि हमें पता चलेगा इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, मैं बैठा हूँ, मेरे पास अभी तक चाय नहीं आई, अल्लाह ही खैर करे, मेहमान के साथ ऐसे ही होता है। ठीक है नाज़रीन, हम चाय पराठे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम चाय पीने लगे, आप भी चाय पिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। लास्ट पर पेमेंट मैंने खुद की थी, क्योंकि शमशेर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे पास आए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन ये एक फ़न था, अच्छा था सब कुछ, और आज हमने हंसी मजाक किया, इंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।